जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कहते हैं गीता के ज्ञान से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है। क्यों? क्योंकि इसे स्वयं योगेश्वर ने हम सबके सामने इस ज्ञान की चर्चा की है। आज हम ज्ञान की गंगा में बहते हुए 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग पर आ पहुंचे। श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं, हे योगेश्वर, मुझे बताइए कि संन्यास और त्याग कैसे अलग अलग है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, संसार में सभी विद्वान त्याग के कारण कुछ अलग अलग बोलते हैं। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि समस्त संसारिक कर्मों का त्याग ही जो है वो त्याग है, कोई भी संसारिक कर्म करिए ही मत। तो कुछ कहते हैं संसारिक कर्म करिए पर इच्छा का त्याग कीजिए, फल का त्याग कीजिए, आसक्ति का त्याग कीजिए। तो कुछ विद्वान कहते हैं कि कर्म दोष युक्त होते हैं, इसलिए इनका त्याग जरूरी है। और कुछ कहते हैं तप, दान, यज्ञ इत्यादि ऐसे कर्म हैं जो हमें पुण्य देते हैं, जिनसे ज्ञान की वृद्धि होती है, इसलिए इनका त्याग संभव नहीं है। पर कृष्ण कहते हैं, मेरे विचार से त्याग क्या है मैं वो तुझे बताता हूँ। मैं चाहता हूँ आप समस्त संसारिक कर्मों को करो, पर उसमें फल की इच्छा मत करो, आसक्ति मत रखो। और वो कहते हैं त्याग भी 3 प्रकार के होते हैं। एक त्याग वो होता है जो मोह के कारण हम जिसको त्याग देते हैं। हमने दुकान खोली, बच्चा बड़ा हुआ, हमने दुकान जाना बंद कर, बच्चा संभालेगा, मुंह आ गया ना। तो ऐसा ज्ञान, ऐसा त्याग तामसी ज्ञान है। पर कुछ लोग शरीर को कष्ट होगा, भय के कारण कर्म करना छोड़ देते हैं। जैसे आजकल यहाँ पर कथा चल रही है, पर हम शरीर को कष्ट होगा, कौन नहाए, कौन कथा सुने, हमने वो कर्म छोड़ दिया। तो इस तरीके के कर्म जो हम छोड़ देते हैं शरीर के कष्ट के कारण, वो राजसी हमारे कर्म होते हैं। पर सांसारिक कर्म करते हुए यदि हम फल की इच्छा नहीं रखते हैं, उसमें आसक्ति नहीं रखते हैं, तो ये हमारे सात्विक त्याग कहलाता है। तो इस तरीके से वो कहते हैं कर्म भी 2 प्रकार के होते हैं, कुशल कर्म, अकुशल कर्म। कुशल कर्म वही कि हम जो विद्वानों ने, जो हमारे शास्त्रों ने कर्म बताए हैं, उनको हम करते रहें पर फल की इच्छा ना करें। और अकुशल कर्म जो हमारे शास्त्रों ने बताए हैं पर हम उनको नहीं करते हैं। हमारे शास्त्रों ने कभी नहीं बताया किसी की चुगली करो, किसी की निंदा करो, किसी की बुराई करो, पीठ पीछे किसी को भला बुरा कहो, शास्त्रों ने कभी कहा है? तो ये कर्म क्या है? हमारे अकुशल कर्म है। और वो कहते हैं जो त्याग है, 3 प्रकार के त्याग से फल जरूर मिलता है, पर जो विद्वान कुशल कर्म में ना तो लिप्त होता है और ना ही अकुशल कर्म से द्वेष रखता है, जो धर्म को मानता है, अधर्म पर नहीं चलता, और जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर रखा है, सारी इंद्रियों को जिसने ध्यान कहाँ लगा रखा है? प्रभु में। तो ऐसा व्यक्ति कभी भी आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ता है, वो मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। और यहाँ पर वो एक और बात कहते हैं, वो कहते हैं हमारी कर्म सिद्धि के 5 उपाय हैं। हमारी कर्म सिद्धि के 5 उपाय हैं। वो कौन कौन से उपाय हैं? देह, अगर देह ना होगी तो हम कर्म कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। मन, अगर मन नहीं होगा तो हम किसी कर्म को नहीं करेंगे। अगर हम इंद्रियों का प्रयोग नहीं करेंगे तो कर्मों का कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। साधन होना चाहिए, कर्म करने के लिए साधन होना चाहिए। और देव तो हमेशा ही है, यदि देव नहीं है तो हम एक कदम भी आगे अपने आप से नहीं बढ़ा सकते हैं। तो ये 5 उपाय हैं
कर्मों को करने के लिए, और ये कर्म सिद्धि के उन्होंने 5 उपाय यहाँ पर बताए हैं। अब ये कहते हैं ज्ञान, ये और ज्ञाता क्या है? ज्ञाता जो ज्ञान को जानता है, ज्ञान जो फल पर चलता है वो ही ज्ञान है। ये जो जानने योग्य है, जानने योग्य क्या है? यही है, भगवान बैठे हुए हैं, यही जानने योग्य है और कोई भी जानने योग्य नहीं है। और इन सब के भी उन्होंने 3 भेद बताए हैं। ज्ञान के 3 भेद बताए हैं, कर्म के 3 भेद बताए हैं, कर्ता के भी 3 भेद बताए हैं। ज्ञान के 3 भेद क्या हैं? हम जब सब में एक ही अविनाशी आत्मा को देखते हैं, मैं चाहती हूँ इसमें भी सब में भगवान है, तो हम किसी से द्वेष भावना नहीं रखते हैं, हमारे लिए सब एक समान है। तो ये ज्ञान सात्विक ज्ञान है। जहाँ हम हमारी ये सहेली है, ये सहेली नहीं है, ये अच्छा है, ये बुरा है, भेदभाव रख रहे हैं ना, हम इसमें आत्मा मान रहे हैं, उसमें आत्मा नहीं मान रहे हैं, तभी तो हम उसमें भेदभाव रख रहे हैं। तो ये हमारा कौन सा ज्ञान हो गया? राजस्वी ज्ञान हो गया। और जहाँ हम दूसरे को हानि पहुँचाने का कार्य करते हैं, है ना, वो हमारे मन में ऐसा ज्ञान उत्पन्न हो रहा है जो दूसरे को क्लेश दे, दूसरे को राग दे, तो वो हमारा कौन सा है? तामसी ज्ञान। अब कर्म के बारे में वो बताते हैं, ऐसे कर्म जो शास्त्रों में लिखे हुए हैं, और वो अगर हम कर्म कर रहे हैं वो भी कैसे? फल की इच्छा के बिना, तो वो हमारे सात्विक कर्म है। पर लिखे हुए हैं हमारे शास्त्रों में, पर हम उसमें फल की कामना कर रहे हैं, मोह में पड़े हुए हैं, हमारा लोभ है, उसमें हमारा द्वेष है, तो वो कर्म राजसी कर्म कहलाते हैं। और ऐसे कर्म जो शास्त्रों के विधि को मानते ही नहीं, अरे कुछ ही बोलते रहो, हम तो अपनी मनमानी करेंगे, हमें तो जो करना है करेंगे, कोई हमें रोक नहीं सकता, वो कर्म कौन से कहलाते हैं? तामसी कर्म। करता ऐसा करता जिसने अपनी इंद्रियों को साध लिया है, अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, जिसने राग द्वेष खत्म कर लिया है, और कहाँ लगा लिया है अपना सारा ध्यान? इन श्री कृष्ण के चरणों में अपना ध्यान लगा लिया है। ऐसा करता तो सात्विक करता होगा ही। पर जो लोभ मोह अज्ञान में फंसा हुआ है, उसे पता ही नहीं क्या है क्या नहीं है, ठीक है, वो कर्म कर रहा है और उसे उस कर्ता को नहीं पता है कि मैं कौन सा कर्म कर रहा हूँ। वो कर्म करता कौन सा कहलाता है? राजसी कर्ता। और जब भय उन्माद प्रमाद में पड़ा हुआ है, निद्रा में पड़ा हुआ है, अरे नहीं आज नहीं कल कर लूँगा, कल नहीं परसों कर लूँगा, करता ही कुछ नहीं है, केवल उसको उन्माद है, केवल उसको प्रमाद है, केवल उसको निद्रा है, केवल उसे आलस्य है, तो ऐसा करता तामसी कर्ता कहलाता है। अब यहाँ पर वो बुद्धि और रति के भी 3 भेद बताते हैं। बुद्धि तो आप सबको पता ही होगी, बुद्धि क्या है? रति धारण करने योग, धारण करने योग उसको हम रति कहते हैं। बुद्धि सबको पता है, अगर हमारी बुद्धि कहाँ लगी हुई है? परमात्मा के चरणों में लगी हुई है। यदि हम इसको हमेशा मान रहे हैं, इसको हमेशा समझ रहे हैं, इसकी पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो ये हमारी बुद्धि कौन सी बुद्धि कहलाएगी? सात्विक बुद्धि कहलाएगी। पर यदि हमारी बुद्धि प्रवृत्ति निवृत्ति को नहीं जान रही है, वह अभय को नहीं जान रही है, धर्म अधर्म को नहीं जान रही है, उसे पता नहीं चल रहा है क्या धर्म है क्या अधर्म है, क्या प्रवृत्ति है क्या निवृत्ति है, तो वो बुद्धि कौन सी कहलाएगी? राजसी। और जो अधर्म को ही सब कुछ मानती है, ठीक है, जो अधर्म है वो सही है, जो धर्म है वो सही नहीं है, ऐसी बुद्धि क्या कहलाएगी? तामसी बुद्धि कहलाएगी। वो तो सब हमेशा उल्टे ही कार्य करती है। रति कहते हैं इंद्रियों को साध कर, जहाँ हमने अपने को प्रभु को धारण कर लिया है, अपने मस्तिष्क में, अपने हृदय में इस प्रभु को बिठा लिया है, तो वो हमारी सात्विक रति है। और यदि हमने प्रभु को ना बिठाकर काम मोह लोभ इन सबको अपने अंदर बिठा रखा है, इंद्रियों को हमने साधा नहीं है, तो ये कौन सी कहलाएगी? हमारी रति
राजसी वृत्ति कहलाएगी। और यदि हमने दूसरों के भले के लिए अपने मन में धारणा कर ली है, इसका भला बुरा हो, हम भय में, उन्माद में, प्रमाद में कुछ भी कर रहे हैं, हमने वो ही धारण कर रखा है, तो ये तो हमारी काम की वृत्ति कहलाएगी। अब यहाँ सुख भी बताते हैं, कहते हैं सुख भी 3 प्रकार के होते हैं। और वो सुख 3 प्रकार के किस तरीके के होते हैं? एक सुख वो होता है जो शुरू में कष्ट देता है पर बाद में आनंद ही आनंद देता है। कैसे? हम प्रभु को भजते हैं, मन नहीं लगता, कष्ट होता है शरीर को, अरे नहीं यार छोड़ दे प्रभु को भजना। पर जहाँ हमारा भजते रहते हैं, आनंद आने लगता है ना। एक दिन इंद्रियां वही भागती हैं, भजन गुना नहीं सुना, सुनना है, प्रभु का गुणगान नहीं करा, करना है, ध्यान में नहीं बैठे, बैठना है। जहाँ इन सब में आनंद आने लगता है वह तो मुक्ति है। तो ये हमारा सात्विक सुख है। शुरू में हमें परेशान करता है पर बाद में तो आनंद ही आनंद है। राजसी सुख कौन सा होता है? जो शुरू में बड़ा आनंद देता है पर बाद में हमें दुख देता है। गाड़ी चाहिए, आ गई वही गाड़ी, पहले तो दुख में नहीं आ रही है, आ गई। अब किसी पड़ोसी के पास उससे बड़ी गाड़ी आ गई, फिर दुख में हो गए। जरा सा क्षणिक सुख आया, फिर दुख में, अरे यार मेरे पास भी ऐसी गाड़ी होती तो क्या था, फिर मतलब मैंने ये गाड़ी ले ली, आ गया ना दुख में। तो क्षणिक सुख, बाद में दुख ही दुख। और जहाँ आदमी केवल समझता है सुखी सुख है, दुख है ही नहीं, वो कौन समझता है? जो अज्ञानी होता है, जो प्रमाद में रहता है, जो आलस में रहता है, निद्रा में रहता है, सोया रहता है, सोने कोई सुख समझ रहा है, वो सुख कौन सा सुख कहलाता है? तामसी सुख कहलाता है। तो ऐसे भगवान ने इस पूरे अध्याय में बताया है। इसी तरीके से उन्होंने इस सारे संसार को 4 वर्णों में बांटा है, पर हम आज उसको जन्म के अनुसार मानते हैं, पर पहले उन्होंने कर्म के अनुसार माना। ब्राह्मण कौन है? जो वेदों का पठन पाठन करता है, जो हवन करता है, यज्ञ करता है, तप करता है और दूसरों को भी वो करने की शिक्षा देता है, वो ब्राह्मण है। क्षत्रिय कौन है? जो शीलवादी है, तेजस्वी है, युद्ध के मैदान में खड़ा हुआ युद्ध कर रहा है, वीर है, वो क्षत्रिय है। और जो गायों का पालन कर रहा है, खेती बाड़ी कर रहा है, क्रय विक्रय कर रहा है, पर कैसे? ईमानदारी। एक शब्द यहाँ पर भगवान ने कहा है ईमानदारी से, तब वो सच्चा वैश्य कहलाता है। और जिसको कोई कार्य नहीं आता, भगवान ने ऐसे लोग भी भेजे हैं, वो इन तीनों की सेवा करता है तो वो शूद्र कहलाता है। तो इस तरीके से भगवान ने 4 उसमें वर्ण बनाए हैं और वो भी कर्मों के अनुसार बनाए हैं, जन्म के अनुसार उन्हें नहीं बांटा। अब आगे क्या कहते हैं? यहाँ तक तो उन्होंने त्याग के बारे में बता दिया, अब वो संन्यास के बारे में बताते हैं। सन्यासी कौन है? पीछे भी उन्होंने बताया, हर बार बताया, जो संसारिक कर्मों को किस तरीके से जो शास्त्रों ने बताया है उस हिसाब से कर रहा है, शास्त्रों के अनुसार संसारिक कर्म कर रहा है, जो धर्म पर चल रहा है, जो राग द्वेष से परे है, जो ममता से परे है, जो वैरागी है, जो हर मनुष्य को समभाव से देख रहा है और इसने अपनी इंद्रियों को बस में कर कहाँ लगा रखा है? इस प्रभु में, इस प्रभु के अंदर में, तो उसे तो मोक्ष मिलना ही है। उसको तो कोई नहीं रोक सकता, आवागमन के चक्कर में कोई नहीं फंसा सकता, उसको तो प्रभु के चरणों में मिलता है और वो ही परम सन्यासी भगवान ने बताया है। और अब प्रभु से अर्जुन से पूछ रहे हैं, हे अर्जुन, मैंने इतना गोपनीय ज्ञान जो आज तक मैंने किसी को नहीं दिया, मैंने तुझे दिया, तो क्या तू अब भी अज्ञान से छूटा है? तेरे मन में अब भी कोई संदेह है या सब संदेह मिट गया? और अगर है भी तो भी मैं तुझे एक बात बताता हूँ, तेरे जैसे कर्म हैं तो तेरा व्यवहार भी वैसा ही होगा। युद्ध तो तू करेगा, तू कहता है ना, ये अभिमान से कह रहा है, युद्ध तो तू अपने आप से ही करेगा। मैं अगर ये ज्ञान नहीं देता तब भी युद्ध करता, क्योंकि तेरा व्यवहार वो ही है
तू क्षत्रिय है, इसमें पीठ दिखा के भाग नहीं सकता। तब अर्जुन कहते हैं नहीं प्रभु, मैं अब इस अज्ञान से पूर्ण रूप से छूट चुका हूँ, मुझे पता चल गया है मेरे लिए क्या सही है और अब मैं संशय रहित होकर युद्ध करूँगा। अब भगवान एक बात और कहते हैं ये जो गीता का ज्ञान है ऐसे लोगों को नहीं लेना चाहिए जिसे आलस आता है। यहाँ भी बहुत से लोग ऊँग रहे हैं, सुन रहे हैं और ऊँग रहे हैं, उन्हें आनंद नहीं आ रहा है इस गीता ज्ञान में, तो उनसे इस गीता ज्ञान की चर्चा ना करना। जिन्हें इस गीता ज्ञान में संदेह है उनसे भी गीता ज्ञान की चर्चा ना करना। जो वाद विवाद करना चाहते हैं इस गीता ज्ञान के बारे में उनसे भी इस ज्ञान की चर्चा नहीं करना। चर्चा किसे करना? जो श्रद्धावान है, जो सुनना चाहता है, जिसका मेरे प्रति लगन है, जो मेरे चरणों में अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है, उससे तो इस ज्ञान की चर्चा जरूर करना। और जो इसकी चर्चा करेगा वो भी मोक्ष को प्राप्त होगा, वो भी मुक्ति को प्राप्त होगा। और यही नहीं कहा है, जो इसे ध्यानपूर्वक सुनेगा और इसे अपने व्यवहार में लाएगा। सुनना काफी नहीं है, व्यवहार में लाना भी जरूरी है। तो जो कह रहा है उसे भी व्यवहार में लाना है, जो सुन रहा है उसे भी व्यवहार में लाना है। तो भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति को मैं मुक्ति जरूर दूंगा। तो गीता ज्ञान की चर्चा हर समय करते रहिए, उसको सुनते रहिए और उसको अमल में लाते रहिए, व्यवहार में लाते रहिए। तो व्यवहार में लाते रहिए। तो अब जो है धृतराष्ट्र से कह रहे हैं संजय, ये राजन, ये अति गोपनीय गुप्त ज्ञान है, ये मेरे को भी प्राप्त हुआ। किसके कृपा से? व्यास जी की कृपा से। व्यास ने ये मुझे दिव्य दृष्टि दी है और इसके कारण मुझे ये दिव्य ज्ञान प्राप्त हो पाया है। और मैं भी आज समझ पाया हूँ कि जहाँ श्री कृष्ण है, जहाँ भक्त अर्जुन है, वहाँ श्री है, वैभव है, विजय है और वहाँ पर प्रभु आप तो आप हो ही। तो गीता का ज्ञान 18वें अध्याय के बाद समाप्त हो जाता है और यहीं पर हम